हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक एक दिन जैसे जैसे बीत रहा, आप लोग का एग्जाम और नजदीक आते जा रहा है, तो आप लोग भी अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाते जाइए। दोस्तों आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऑफिशियल क्वेश्चन देखेंगे जो झारखंड बोर्ड द्वारा जारी हुआ है। तो पूछेंगे सर ऑफिशियल क्वेश्चन कहां से आया? तो दोस्तों आप लोग को पता है कि आप लोग मंथली असेसमेंट होता है जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है आप लोग का, और इससे आप लोग बोर्ड एग्जाम में सवाल जरूर भिड़ेंगे। तो जो भी सवाल है इसमें देखेंगे हम लोग, और इसमें से कुछ सवाल का जवाब आप लोग को पहले से ही आता होगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों देखने वाले, ध्यान से सुनिए, इसलिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। बहुत किसी का आप लोग आंसर आता भी होगा तो रिवीजन हो जाएगा, ये सबसे बड़ी चीज है। जो नहीं आता है आप देख लीजिए, एग्जाम में अगर पूछ जाए तो फिर बना ही क्या आना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले चैनल पर जितने सभी विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए आप लोगों तक और पढ़ाई अच्छे तरह से करके एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाओ। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया था? हजारों बार मैं कह चुका हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। बिल्कुल अवतल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तब कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या होगा सर, आर इक्वल टू एफ बाई टू होगा कि एफ इक्वल टू आर बाई टू होगा। याद रख लीजिए, एफ इक्वल टू होता है आर बाई टू। ठीक है, एफ इक्वल क्या हो जाता है? आर बाई टू, यानी कि जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर? दैट इज एफ इक्वल टू आर बाई टू, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला सवाल है हम लोग का, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? कांच में, पानी में, हवा में कि निर्वात में? तो आपको पता होगा दोस्तों कि निर्वात में प्रकाश की वेग सबसे ज्यादा होती है, निर्वात में। ठीक है, यानी कि वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है प्रकाश की वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में सभी विद्यार्थी लिखेंगे कि कितनी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और हर एक विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इंतजार करूंगा। अगला सवाल 4 नंबर देखते हैं। देखिए, और इंग्लिश में लिखा है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम? दैट इज वैक्यूम, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 नंबर, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर समझ रहे हो, जिसमें खाना पकता है, धूप में रख दो भाई, बंद कर दो, आराम से गर्मा गर्म खाना बनके तैयार हो जाएगा, खोल के मस्त खाओ। तो इसमें कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? तो सोचिए सर, सोलर कुकर में दर्पण प्रयोग करते अपना चेहरा देखेंगे क्या? अरे भाई साहब, यहाँ अपना चेहरा देखने के लिए दर्पण नहीं लगाया जाता, या खाना को गर्म करने के लिए। और यहाँ पर समतल दर्पण थोड़े ना कि यहाँ तुम आप चेहरा देखोगे, या चेहरा देखने जाओगे मुंह जल के खाक हो जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पर प्रयोग किया जाता है क्या? अवतल दर्पण का। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन ए। आप पूछेगा सर अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों होगा? तो आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण का जो फिगर होता है कैसा होता है? इस प्रकार का। ठीक है, एक मिनट, इस प्रकार का, ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, अब यहां पर कोई भी किरण पड़ता है तो क्या करता है? उसको ऐसा ऐसा जाता है। ठीक है, तो उसको क्या करता है? ये एक जगह पे सबको केंद्रित करता है, जितना भी जाएगा सबको एक जगह पे केंद्रित करेगा। तो एक जगह पे सबको जब केंद्रित करता जाएगा तो यहाँ पर कितना ज्यादा गर्मी का अंश, समझ रहे हो आप? तो इसलिए खाना गर्म होकर तैयार हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो चलिए सोलर कुकर खरीदिए और खाना बनाइए और मस्त खाकर एग्जाम देने जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है। लेंस के आवर्धन का व्यंजक है दोस्तों, एक होता है लेंस का आवर्धन, एक होता है किसका? दर्पण का आवर्धन। तो बिल्कुल याद रख लीजिए, जो लेंस का आवर्धन है यानी कि मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस इज V बाई यू होता है, विदाउट एनी साइन, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, लेंस के लिए जब भी बोले तो आपको क्या लिखना है? M इक्वल टू V बटे यू। और यही अगर बात करेगा किसके लिए? दर्पण के लिए, तो बस चेंज इतना सा होगा, M इक्वल टू माइनस V बटे यू। दर्पण बोलेगा तो माइनस में आ जाएगा, लेंस बोलेगा तो प्लस में आएगा। ठीक है, झुकने का नहीं, बिल्कुल आंसर देने का, और बिल्कुल सही उत्तर है V बाई यू। ध्यान दीजिएगा, लेंस बोलेगा तो V बाई यू, गलती से मत मार दीजिएगा माइनस वाला, क्योंकि सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस है। दर्पण बोलेगा तो माइनस V बाई यू। और देखिए पहले ऑप्शन में दे दिया, इतना चालाक है कि भाई इसको मारे और बच्चा का गलती हो जाए। अगला ऑप्शन, इस सवाल देखिए क्या है कि इनमें से किसके प्रयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? जनरेटर का, गैल्वेनोमीटर का, आमीटर का, कि सभी? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, विद्युत जनित्र जो होता है यानी कि जनरेटर जो होता है वो क्या करता है? विद्युत धारा उत्पन्न करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये भी पूछ सकता है कि जनरेटर का काम क्या है, ये बताइए भाई साहब। जनरेटर का काम है क्या करता है? ये
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आप लोग देखे होंगे शादी पार्टी में जनरेटर लगा था ना, जनरेटर जिसको हम लोग आम भाषा में जनरेटर बोलते हैं, बहुत कोई जनरेटर भी बोलता होगा, जनरेटर तो बहुत कम ही बोलता होगा, और इसको विद्युत जनित्र तो कोई नहीं बोलता होगा, हालांकि यही विद्युत जनित्र है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को, आप देखे होंगे एक फ्लाई व्हील टाइप का होता है जनरेटर में, बहुत भारी लोहा का, वो घूमता है, और वो जब घूमता है वो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, और उससे आप घूम घूम के आपका जो अंदर में जो भी होता है लोचा, आप लोग विद्युत जनित्र पढ़ाएंगे तब जानेंगे, तो वो फाइनली आपके घर में बल्ब को जला देता है। तो हुआ ना, फ्लाई व्हील घुमा यांत्रिक ऊर्जा, घर में बल्ब जला विद्युत ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा से क्या बन गया, विद्युत ऊर्जा बन गया। फैन चल गया, विद्युत ऊर्जा से चल रहा है। समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विद्युत मोटर की कुंडली में धारा की दिशा एक बार परिवर्तित होती है प्रत्येक, क्या विद्युत मोटर की दोस्तों धारा की जो कुंडली होता है प्रत्येक आधा चक्कर में दोस्तों अपना दिशा बदल लेती है। ठीक है, और इसी को तो बोलता है अल्टरनेटिंग करंट, इसी को तो बोलता है प्रत्यावर्ती धारा। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछ सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में क्या अंतर है, और मैं आगे आप लोगों को दिखाने वाला हूं, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अर्ध चक्रण में हो जाएगा, यानी कि हाफ रोटेशन में ये अपना दिशा को बदल देती है। अगला सवाल देखते हैं क्या है, स्क्रीन के सामने ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर, एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच इकाई आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब किसी इकाई आवेश मतलब क्या, एक कूलम चार्ज, जब एक कूलम चार्ज को किसी बिंदु से दूसरे बिंदु पर आप ले जाते हो ना, तो क्या होता है, वहां पर जो आप लोग का स्थानांतरित करने में किया गया कार्य है उसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज, यानी कि विभवांतर। मतलब एक कूलम चार्ज को एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसे हम लोग विभवांतर बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाए, विभवांतर, यानी कि एक कूलम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसी कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं भाई साहब। यानी कि बी को मारिए टिक, लॉक कर दीजिए। अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। अभिनेत्र लेंस में दोस्तों फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। 4 ऑप्शन है, पुतली के द्वारा, दृष्टि पटल के द्वारा, पक्षमाभि पेशिया के द्वारा, कि ऊपर के सभी। 4 ऑप्शन है, तो क्या सही उत्तर हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन दोस्तों होता है, यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए दृष्टि पटल में तो कोई चीज इमेज बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो फोकस दूरी में परिवर्तन यहाँ पर पक्षमाभि पेशियों के द्वारा होता है, जो सिकुड़ता है या फिर बढ़ता है, तो पक्षमाभि पेशियां फोकस दूरी को यहाँ पर परिवर्तित करती है। समझ गए? अगला सवाल है 10 नंबर, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, और अगर समझ गया हो तो कमेंट सेक्शन में छाप दो आप लोग, लेकिन फिर भी आंसर सुन लीजिए, इसका मैं बता देता हूँ। अभी मैंने बताया कि विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर क्या करता है, फ्लाइल घूमता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में, यानी कि ऑप्शन ए कतई जहर आंसर है आप लोग का। और इसी के साथ आगे बढ़े दोस्तों, जो आप लोग का सिलेबस में है, अब सब्जेक्टिव वाला हम देखेंगे, जो सिलेबस में सब्जेक्टिव का सवाल है उसी को देखने वाले हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि विभवांतर से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका 2 मैंने डिफिनेशन लिख दिया है, जो आपको आसान लगे वो पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला वह कार्य, मैंने अभी बताया कि वह कार्य जो एक आवेश को, एकांक आवेश मतलब क्या, एकांक आवेश मतलब एक कूलम आवेश। ठीक है, एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है उसे विभवांतर कहता है। अभी मैंने आप लोगों को कहा कि जब एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है इस दौरान यहां से यहां लाने में, उसी को तो बोलते हैं विभवांतर, उसी को तो बोलते हैं वोल्टेज। तो इसको आप लिख सकते हो, या फिर किसी धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। किसी धारावाही चालक के दो बिंदु, यहां पर एक बिंदु है, यहां पर एक बिंदु है। ठीक है, चालक है, यहां से यहां धारा बह रहा है। ठीक है, अब इसके बीच का जो विभव में अंतर होगा, ठीक है, वोल्टेज में जो अंतर होगा उससे ही हम लोग विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, वोल्ट में जो अंतर होगा, ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। मतलब विभव में अंतर को विभवांतर बोलते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे उसको आप पढ़ लीजिए, उसको आप एग्जाम में छाप दीजिए, 1 नंबर भी काटने वाला टोकने वाला कोई नहीं होगा। और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है और इंपॉर्टेंट है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, जिसे हम लोग बड़ा ईवी से डिनोट करते हैं। समझ रहे हो? चलिए अगला सवाल देखते हैं कि इसे किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है। तो इसे दोस्तों वोल्ट मीटर की सहायता से मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हो? ध्यान से सुन लीजिए, जो है विभवांतर है उसे किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं। दोस्तों ये 3 सवाल था, हो गया 3 नंबर पक्का। कितना आसान आसान, इसी प्रकार के सवाल आएंगे और आप लोग एग्जाम में बनाना होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि विद्युत धारा क्या है,
इसका मात्रक क्या है, इसे किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। ये भी लगभग 3 नंबर का सवाल है आप लोग का, तो ध्यान से देख लीजिए क्या है। विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप लोग विद्युत धारा का फॉर्मूला जानते हैं, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा ना, आपका डिफिनेशन याद हो जाएगा। Q बटा टी होता है ना, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, Q बटा टी होता है। समझ रहे हो क्या होता है, Q बटा टी। अब क्या करेंगे हम लोग, Q मतलब क्या, आवेश, और T मतलब क्या, समय। तो वही लिखे हैं कि आवेश प्रवाह की दर को, यानी कि जो आवेश है वो कितना समय में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, एक चालक है उसमें पर सेकंड कितना आवेश, कितना चार्ज बह रहा है, उसे ही तो विद्युत धारा बोलते हैं हम लोग। समझ गए, तो ये लिखा हुआ है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, मतलब प्रवाह मतलब बहने की दर को, किस रेट से बह रहा है, एक सेकंड में कितनी चार्जेस बह जा रहा है, कितनी आवेश बह जा रहा है, उसे विद्युत धारा कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। और क्या, किस यंत्र से मापते हैं, तो भाई साहब इसे हम लोग आमीटर से मापते हैं। इतना लिखो, 3 नंबर मिल गया, 1 नंबर भी कोई काटने वाला नहीं होगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पर बहुत कोई कमेंट किया, एक दो बहुत कोई नहीं, 1-2 बच्चा, कि सर 30 नंबर वाला आप यहाँ पर हाँ 30 सब वर्ड में लिखने बोला, लेकिन आप सर 20 या 25 में बताएं। देखिए ऐसा मैंने सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन में किया है, और वो तब किया है जब मैंने उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और मैंने वहां पर आप लोगों को बताया भी है कि इसको आप बढ़ाकर के भी लिख सकते हो, अच्छे से समझ लो। तो वहां पर अगर 20-25 शब्द मैंने 20-25 से जो 30 शब्द का है, 20 से 25 शब्द मैंने लिखा है, तो अगर मैंने वहां समझा दिया है तो आप उसको 30 शब्द नहीं लिख सकते हो, इसलिए तो मैंने वहां समझाया है। और प्लस क्या, कहीं कहीं क्या होता है, देखिए भले 30 शब्द बोला है, लेकिन इसमें मान लीजिए 30 शब्द बोला है, अब इतना में आंसर आपका आ गया, तो अलग से इसमें क्या शब्द जोड़ोगे आप, जितना आंसर डिमांड किया उतना ही नतीजे देंगे। ये देखिए इसमें आप क्या इससे ज्यादा लिख सकते हो, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा आंसर लिखें, 1 नंबर कोई काटने वाला नहीं होगा। समझ रहे हो, ठीक है। तो उसी प्रकार जहां पर मैंने कम शब्दों में लिखा है वहां पर आप खुद से बना के लिख सकते हो, मैंने वहां समझाया हुआ है आप लोग को। तो जितना वर्ड का मांगेगा आंसर उतना ही वर्ड कर दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, और काफी महत्वपूर्ण सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं, उस नियम का नाम लिखिए जो प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। ध्यान से देखिए, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब क्या, वह प्रक्रम, वह घटना जिसके कारण किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण, मतलब मान लीजिए कोई चालक है उसमें विद्युत धारा बह रहा है, ठीक है। अब इस चालक में विद्युत धारा बह रहा है, तो इसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा आसपास में, और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में क्या होता है, विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है। समझ लो, किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये जो चालक में धारा बह रहा है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आसपास में पैदा हुआ, और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरा कोई चालक है उसमें भी धारा प्रवाहित होने लगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, क्या हो गया, वह प्रक्रम जिसको किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, उसे हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और इसमें क्या बोला है कि इस नियम का नाम लिखे कि प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। तो याद रखिए, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम दोस्तों प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। समझ रहे, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, दाएं हाथ का जो नियम होता है वो प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। अगला सवाल देखिए क्या है, एक उपकरण का नाम बताइए जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा के बीच अंतर क्या है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साइंस के लिए दोस्तों, एग्जाम में छप भी चुका होगा ये, कि एक उपकरण का नाम बोलिए जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो विद्युत जनित्र जो दोस्तों है, विद्युत जनित्र, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। और क्या बोला कि प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा के बीच क्या अंतर है। तो ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये वाला, कि प्रत्यावर्ती धारा मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है, एसी सॉरी अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा क्या करती है, बदलती रहती है। और इसके विपरीत दिष्ट धारा समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती है। प्रत्यावर्ती धारा क्या करती है, वह धारा जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है। हम बताएं अभी आधे घूर्णन के पास अपनी दिशा बदल लेगी। और इसके विपरीत दिष्ट धारा दोस्तों अपना दिशा नहीं बदलता है, एक ही दिशा में वो बहता आ जाता है। लेकिन ये क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद अपना दिशा बदलता रहता है, अपना बहने की दिशा बदलता रहता है प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद। और एक अंतर क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा में बैटरी को चार्ज किया जा सकता है, जबकि दिष्ट धारा में बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों, और इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहले ही बता दिया हूं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, जिसमें दिशा बदलती है समय के साथ, और जबकि दिष्ट धारा में दिशा नहीं बदलती है। प्रत्यावर्ती धारा में बैटरी को चार्ज कर सकते हो, जबकि दिष्ट धारा में बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते हो। समझ गए। ओम का नियम लिखे, चालक और कुचालक के दो उदाहरण लिखे। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए ओम का नियम सिंपल सा लिख दीजिए, क्या है,
नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या लैंग्वेज लिखा है यार, एकदम शुद्ध हिंदी में मैंने क्या था, नियत ताप पर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, ताप मान लीजिए अब 40 डिग्री है तो 40 डिग्री ही रख कर आप नापेंगे, ठीक है भैया। 40 डिग्री बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, चलिए इसको हटाइए 40 डिग्री को, और आप कितना मान लीजिए, आप 20 डिग्री मान लीजिए, चलिए 20 डिग्री मान लीजिए, अब तो ठीक है ना, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो 20 डिग्री तापमान है, इसमें कोई चालक रखा हुआ है। अब इसके बीच का जो सिरों का विभवांतर होगा वो क्या होगा, इसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा होगा उसके समानुपाती होगा। मतलब अगर विद्युत धारा बढ़ेगा तो विभवांतर भी, मतलब विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगा, तो एक दूसरे का ये समानुपाती होता है। मतलब एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा। और क्या बोला है कि इसे ओम का नियम कहते हैं। वही चीज है कि ओम का नियम किसे कहते हैं, तो नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, उसे ओम का नियम बोलते हैं। और इसमें चालक क्या हो जाएगा, लोहा और कॉपर हो जाएगा, जबकि कुचालक क्या हो जाएगा, प्लास्टिक और फाइबर हो जाएगा। समझ रहे हो। तो ये था दोस्तों सवाल, और ये पाठ्यक्रम का वीडियो अलग से मैं एक ला दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पाठ्यक्रम में जुड़े तार और श्रेणीक्रम में जुड़े तार, 5 नंबर आपका एग्जाम में दिला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं इसका बना दूंगा कल। तो सभी को शेयर कीजिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल था इसमें आप लोगों का, और एग्जाम में इससे जरूर भिड़ेगा आप लोगों का। अच्छे से पढ़िए, एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। बस मेहनत कीजिए और खुद का हौसला, जुनून और साहस बनाए रखिए। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।